इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है ओपी राजभर की। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह से मिले ओम प्रकाश राजभर। देखिए दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल दोपहर में दिल्ली में हुई है मुलाकात ओपी राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। और मुलाकात के दौरान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे, ये जानकारी है। अब देखिए 2017 का चुनाव ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ लड़ा, सुभाष सपा ने, लेकिन 2022 आते आते उन्होंने अपना खेमा बदल लिया, अपने सहयोगियों को बदल लिया। वो अखिलेश के साथ हो लिए लेकिन चुनाव में हार मिली। और अब देखिए ये बहुत अहम खबर आ रही है कि गृह मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात हुई है और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मुलाकात के दरमियान वहीं पर मौजूद रहे। अब इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या ओपी राजभर फिर से कुछ खेला करने वाले हैं क्या? इसको लेकर भी कई कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। जैसे ही मुलाकात की खबर निकल करके बाहर आई है वैसे ये कहा भी जा रहा है कि ओपी राजभर के ज़हन में कुछ चल रहा है क्या? बीजेपी के साथ फिर से वो होंगे या फिर क्या है इसके पीछे के मायने, ये जान लेते हैं। अविनाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश बताइए, मुलाकात के पीछे के मायने क्या है, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुलाकात तो हुई है लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई, क्या कहा जा रहा है? देखिए दीपा, जिस तरीके से अगर बात करें तो चुनाव से पहले भी ओपी राजभर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह से मुलाकात किए थे और उस वक्त भी वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ आना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी उस तरीके से बातचीत नहीं बनी और यही कारण कि बीजेपी में वो शामिल नहीं हो सके। अगर कल बात करें तो कल होली का पर्व था और गृह मंत्री तमाम सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस दरमियान अगर बात करें तो ओपी राजभर भी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे, होली की बधाइयां दी और इसके साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भी चर्चा हुई। जो हमारे सूत्र बता रहे वो ये है कि ओपी राजभर एनडीए का पार्ट अब बनना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सुहेलदेव राजभर पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त 4 सीटें जीती थी और ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आया, लोकसभा की सीटों को बंटवारा को लेकर के गृह मंत्री के साथ साथ उनकी बातचीत नहीं बनी बीजेपी के साथ, तभी उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया था और फिर 2022 का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ लड़ा था। लेकिन चूंकि अगर आप बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पे ठीक ठाक वोट बैंक है, ऐसे पूर्वांचल में जिस तरीके से बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, इस वजह से बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है। और जिस तरीके से कल ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है तो जाहिर तौर बात है कि आने वाले दिनों में एनडीए के पाले में ओम प्रकाश राजभर को देखा जा सकता है। हालांकि मुलाकात में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के चर्चा हुई है और एक तरीके से अगर बात करें तो होली का पर्व था, उतनी बेहतरीन तरीके से बात नहीं हो सकी है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, अब देखिए क्या बातचीत हुई होगी, क्या वो एनडीए के साथ फिर से जाएंगे, जल्दी ऐसा कोई फैसला वो देने वाले हैं? कई सारे सवाल हैं जो सभी के ज़हन में इस वक्त आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिएगा।